एक दिन की भी बादशाही। तो वह दोस्तों, मेरी रियासत में हमारी दोस्ती के सिक्के चलते। फ्रेंडशिप, मित्रता या दोस्ती, ये वो एहसास है जो अनजाने लोगों को भी पास लाता है। व्यक्ति के चरित्र का दर्पण उसके द्वारा बनाए गए मित्र होते हैं। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को हमेशा सही मार्ग दिखाती है। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होते हैं। और अगर मित्र हमसे किसी बात पर रूठ जाए तो गजब ही हो जाता है। इसी बात को लेकर रहीम जी ने एक दोहे में कहा है, टूटे सजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यानी कि सच्चे मित्र अगर हमसे रूठ जाएं, हमें उन्हें मना लेना चाहिए। जिस प्रकार एक मोतियों की माला जब टूटकर बिखर जाती है तो हम सभी मोतियों को इकट्ठा करके दोबारा पिरो लेते हैं, क्योंकि वो मूल्यवान होते हैं। इसी तरह से सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं। अगर वो हमसे किसी बात पर रूठ जाएं, हमें उनको मना लेना चाहिए, हमें उनको खोना नहीं चाहिए। दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। ये वो रिश्ता होता है जिसे कि बिना स्वार्थ के निभाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही टॉपिक है आज के फिल्म रिव्यू सीरीज का। आज अपने चैनल के बॉलीवुड रिव्यू सीरीज में मैं जिस फिल्म का रिव्यू आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो है सन 1964 में राजश्री बैनर के तले निर्माता ताराचंद बड़जात्या और निर्देशक सत्यन बोस की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म दोस्ती। यह फिल्म उस साल 10 सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्मों में से एक थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का ये रिव्यू शुरू करूं, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 6 नवंबर 1964 को रिलीज हुई इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं सुधीर कुमार सावंत, सुशील कुमार सुमैया, संजय खान और उमा रज्जू ने। यह फिल्म एक्टर संजय खान की पहली फिल्म थी। राजश्री फिल्म्स के बैनर तले ताराचंद बड़जात्या द्वारा बनाई गई यह फिल्म एक अपाहिज लड़के और एक अंधे लड़के के बीच दोस्ती का रिश्ता दिखाती है। इस फिल्म के कुल 25 मिनट 10 सेकंड के 6 गीतों को लिखा था कलम के जादूगर मजरूर सुल्तानपुरी ने और इन्हें संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इन गीतों को गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इस फिल्म का ये एक एलपी रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये वो एलपी रिकॉर्ड है और इसे ओडियन कंपनी ने रिलीज किया था। तो इस रिकॉर्ड के साइड 1 पर टाइटल म्यूजिक के अलावा गाने हैं चाहूंगा मैं तुझे, राही मनवा दुख की चिंता, मेरा तो जो भी कदम है, ये मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए हैं। और साइड 2 पर जाने वालो जरा मोहम्मद रफ़ी द्वारा, गुड़िया कब तक ना हंसोगी लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है, और मेरी दोस्ती मेरा प्यार मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। तो यह 33.5 आरपीएम का रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया, ओडियन कंपनी द्वारा रिलीज किया गया था। अगर इस फिल्म द्वारा जीते गए अवार्ड्स की बात करें तो इस फिल्म को 1965 में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड्स में कुल 7 नॉमिनेशंस मिली और इन 7 नॉमिनेशंस में इसने 6 अवार्ड्स जीते। फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला निर्माता ताराचंद बड़जात्या को। फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला राइटर बान भट्ट को। गोविंद मुनीज को फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड मिला। फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर का अवार्ड जीता मोहम्मद रफ़ी ने, और इसी गीत के लिए फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट के रूप में मजरूर सुल्तानपुरी को इस अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि डायरेक्टर सत्यन बोस को फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड का नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन ये अवार्ड जीता इस साल द ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्म संगम के लिए। यहाँ ये बात और बताना चाहूँगा कि 1965 में बॉम्बे में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में जहाँ दोस्ती ने 6 अवार्ड्स जीते, वहीं संगम को 11 फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिली थी।
इस फिल्म को 1965 में हुए मॉस्को इंटरनेशनल फेस्टिवल में ऑफिशियल इंडियन एंट्री के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि आने वाले सालों में कई फिल्मों में इन गीतों का जिक्र किया गया। 1992 में अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी में दो लोगों को दोस्ती फिल्म के गीत राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, ये गीत को गाते हुए दिखाया गया। 1966 में शशि कपूर, किशोर कुमार, ओम प्रकाश और महमूद की फिल्म प्यार किए जामे महमूद को इस फिल्म के गीत कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, ये गीत गाते हुए दिखाया गया। और तो और दोस्तों, इस फिल्म के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे को 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के गीत ना मांगू सोना चांदी में एक पैरोडी के रूप में रखा गया है। इस फिल्म के एक्टर सुधीर कुमार सावंत के बारे में सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली थी कि उनका मर्डर हो गया है। कुछ जगह पर तो ये भी बात फैली थी कि उनकी मौत गले में हड्डी फंसने की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी बहन सुचित्रा खोपकर ने यह साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुधीर कुमार की मौत सन 1993 में कैंसर के कारण हुई थी, जबकि सुशील कुमार ने 1967 में तकदीर फिल्म में काम करने के बाद फिल्में छोड़ दी थी और एयर इंडिया में नौकरी कर ली थी। इस फिल्म की लोकप्रियता के बारे में एक और किस्सा मशहूर है। सन 1971-72 में जब भारतीय क्रिकेट टीम अजीत वाडेकर की कप्तानी में वेस्ट इंडीज गई तो उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि दोस्ती फिल्म वेस्ट इंडीज में भी बहुत लोकप्रिय थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस फिल्म की कहानी की तरफ चलते हैं। रामनाथ गुप्ता उर्फ रामू यानी कि सुशील कुमार के पिता एक फैक्ट्री दुर्घटना में मारे जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री के मालिक उनकी मौत का हर्जाना देने से मना कर देते हैं। रामू की मां इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती और नतीजन वो भी दम तोड़ देती है। उधर एक सड़क हादसे में रामू की भी एक टांग कट जाती है। बेघर रामू जब बंबई की सड़कों पर भटक रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक अंधे लड़के मोहन यानी कि सुधीर कुमार से होती है। इन दोनों की कहानी एक जैसी ही है। मोहन जब गांव में था तो उसकी आंखें चली गई थी। मोहन की बहन गांव छोड़कर शहर में आकर एक नर्स बन जाती है ताकि वो अपने भाई मोहन की आंखों का इलाज करा सके। अब मोहन अपनी बहन को ढूंढता हुआ शहर में आता है। इधर रामू और मोहन में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों गलियों में गाकर अपना पेट भरते हैं। एक दिन इन दोनों दोस्तों की मुलाकात एक अमीर घर की छोटी लड़की मंजुला उर्फ मंजू से होती है। मंजुला बीमार रहती है और उसके परिवार को उसकी देखभाल के लिए एक नर्स की जरूरत होती है। डॉक्टर मीना को मंजुला के घर ले आते हैं। मीना असल में मोहन की बहन है जो कि गांव छोड़कर शहर में आकर नर्स बन गई थी। इधर रामू आगे पढ़ना चाहता है। उसे स्कूल में एडमिशन के लिए 60 रुपयों की जरूरत होती है। वो ये पैसे मांगने मंजुला के घर जाते हैं, लेकिन मंजुला का भाई अशोक यानी कि संजय खान उन्हें 5 रुपए देता है और उन्हें ताकीद करता है कि वो आइंदा वहां ना आए। मोहन को यह अपमान गवारा नहीं होता। वो बाकी की रकम गलियों में गा गा कर इकट्ठी कर लेता है। अब दोनों दोस्त एक झोपड़पट्टी में एक खोली किराए पर ले लेते हैं और वहां रहने लगते हैं। यहाँ उनकी पड़ोसन लीला मिश्रा उन्हें अपने बच्चों की जैसे प्यार करती है। अब रामू स्कूल में एडमिशन करवाने जाता है, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर यानी कि अभि भट्टाचार्य ये कहकर रामू को मना कर देते हैं कि रामू की जिम्मेवारी लेने वाला कोई तो होना चाहिए। क्योंकि उसके पास जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है तो वो कहते हैं कि कानूनन तुम्हें स्कूल में दाखिला नहीं दिया जा सकता। उसी टाइम स्कूल के एक टीचर यानी कि नाना पालसेकर आते हैं और वो रामू की जिम्मेवारी ले लेते हैं। वो रामू को कहते हैं कि अब वो झोपड़पट्टी को छोड़कर उनके घर आकर रहे और वहीं पढ़ाई करे, लेकिन रामू अपने प्यारे दोस्त मोहन को छोड़ना नहीं चाहता। एक दिन सड़क पर जाते हुए मोहन को सुनाई देता है कि कोई उसकी बहन मीना को पुकार रहा है। मोहन को एकदम से अपनी बहन दिखाई देती है, लेकिन जब वो मीना से मिलने मीना के पास जाता है तो मीना, जो कि उस समय संजय खान यानी कि अशोक के साथ होती है, उसे पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि अपने भाई को एक भिखारी के रूप में देकर उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन बाद में मीना अशोक को सब सच बता देती है। इधर मंजू की भी डेथ हो जाती है। एक दिन झोपड़पट्टी में हुई लड़ाई में पुलिस रामू को हिरासत में ले लेती है। शर्मा जी उसकी जमानत करवाते हैं, लेकिन उसको ये कह देते हैं कि अब वो उसे झोपड़पट्टी में रहने नहीं देंगे। रामू मान जाता है और शर्मा जी के घर रहने के लिए चला जाता है।
इसी बीच शर्मा जी की भी डेथ हो जाती है। अब रामू के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। जब मोहन को इस बात का पता चलता है तो वो बीमार होने के बावजूद भी गलियों में गाकर अपने दोस्त रामू की फीस के लिए पैसा इकट्ठा कर लेता है और बिना किसी को बताए रामू के स्कूल जाता है और उसकी फीस वहां जमा कर देता है। मोहन बीमार पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है। मीना, जो कि इसी अस्पताल में एक नर्स है, वो बिना बताए उसकी देखभाल करती है। रामू इम्तिहान में फर्स्ट आता है, लेकिन जब उससे फीस के बारे की सच्चाई पता लगती है तो वह अपने दोस्त मोहन को मिलने हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू? अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, चलते चलते मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।